बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है। आज बिहार की बेटियों को बोली लगाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ? बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? यह सवाल मेरे नहीं बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखे सवाल किए हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है तो चलिए आपको बताते हैं। आपने देखा था और लाइव सिटीज की टीम ने भी आपको खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड के जो मंत्री हैं रेखा आर्या, क्योंकि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, उसके पति गिरधारी लाल साहू ने एक बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था, जिसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, बिहार में भी निंदा हो रही है। लेकिन इसको लेकर के अब कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखे सवाल किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश साहब, पहले आप ये वीडियो देखिए। नए साल में, नए दौर में हम पुनः शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं दो बात का बिंदु पर आपसे बात करने के लिए जहां तकलीफ दिया आप लोगों को। पहला तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक मंत्री जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। पूरे बिहार की बेटियां, बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की अस्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण दें तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटियों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर न समझे
बिहार को कमजोर न समझे। हम वो बिहारी है जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके, हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये न भूले कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों की बोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो अब सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हमायत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हमायत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहाँ के सभी परिवार को मार करके और जो है आप जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारी बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपकी सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम है और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजरा है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो मंत्री के जो पति हैं उसका जो यह बयान तेजी से वायरल हो गया और जिसके बाद हर जगह इसकी निंदा हो रही है। बिहार में भी इस बात को लेकर के राजनीति चरम पर है। हालांकि बिहार की महिला आयोग की अध्यक्ष की ओर से आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा गया है और कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर राजनीति बिहार में बहुत तेज हो गई है और लोग जो हैं और साथ ही साथ विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी और एनडीए सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही राजेश राम यह भी कह रहे हैं कि देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक बयान था, उन्होंने ही नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे ज़्यादा खतरा अब बिहार की महिलाओं को, बिहार की बेटियों को बीजेपी से ही है। तो अब देखिए ये राजनीति है और लेकिन इस बयान की निंदा हर जगह हो रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।